अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं चोंगे और कीमा बना रही हूँ। चोंगे और कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चोंगे लेकर उनको अच्छी तरह से धो लिया और इनके बाल उतार कर साफ़ करके मोटा मोटा काट लिया। चाहे तो आप ना काटें क्योंकि मैंने इनको चॉपर में डाला है। और अब मैं इनको पीस लूँगी। इस तरह से मैंने इनके पीस कर लिए थे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना है, नॉर्मल साइज़ का ही रखना है। इस तरह मैंने इनको पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब मैंने इसको बाउल में निकाल लूँगी। और इस पर 1 चम्मच चाय का चम्मच नमक डालना है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है और तमाम पानी इसका निकाल लेना है। देखिए इस तरह तमाम पानी रिलीज़ हो गया है और मैंने इस तरह दबा दबा के हाथों से निचोड़ के पानी को निकाल लिया है। देखिए इसमें से इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया है। अब मैंने इसको वॉश कर लेना है। 2 से 3 दफ़ा मैं इसको वॉश करूँगी और फिर मैंने छलनी में डाल कर रख दिया है। अब इसको फिर से एक दफ़ा इस तरह हम दबा के इसका पानी मज़ीद निकाल लेंगे ताकि इसकी तमाम कड़वाहट निकल जाए। इस तरह दबाने से इसकी जो पानी निकलेगा वो कड़वा पानी है। इस तरह इसकी तमाम कड़वाहट हम दूर कर देंगे। ये मज़ीद अभी पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल लेकर गरम किया और उसमें चोंगे फ्राई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं रखनी है वरना अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इनका कलर डार्क हो जाएगा और अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगी। मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट में चोंगे फ्राई हो जाएंगी। इस तरह देखें इनका कलर चेंज होता जा रहा है। अब ये फ्राई हो रही हैं। इस तरह चोंगे देखें ये फ्राई हो चुकी हैं। ना ही इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हुआ है और ना ही ये बहुत लाइट है और जली भी नहीं है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तमाम चोंगों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैं कीमा लूँगी। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। ये 250 ग्राम्स था। एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट लिया है। 2 मीडियम टमाटरों को पेस्ट बना लिया है। नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच ली है। 3 से 4 हरी मिर्चों को काट लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने फ्राई की थी। इसी में हम अब प्याज डाल के फ्राई कर रहे हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। साथ मैंने 3 लहसुन के जवे लेकर इनको इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो उसको पीस लें या गार्लिक पेस्ट डाल लें। मैंने फ्रेश ही चॉप कर लिए हैं। बस आपने हाथ बचा के एहतियात से ये काम करना है वरना आप गार्लिक पेस्ट डाल लें। 1 आध मिनट इसको फ्राई करें और साथ ही तमाम मसाले शामिल कर दें। नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और धनिया। और फिर इनको 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया है। कीमा इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो गया तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर का वो पेस्ट है जो भी हमने बनाया था, इसको हम ऐड करेंगे और अब हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। इस तरह साथ कीमा भी भून जाएगा और टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा। जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम कीमा को दम देकर गला लेंगे। इस तरह देखिए कीमा भुन गया है
और टमाटर का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें अंदाज़े से ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको मैं कवर करके पका लूँगी ताकि कीमा गल जाए। 7 से 8 मिनट में कवर करके हम कीमे को गला लेंगे। और देखिए कीमा गल चुका है। इसमें मैंने अब ये जो फ्राई की थी चोंगे वो डाल दी हैं और साथ 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। एक मैंने बचा ली है गार्निश के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर जो दम वाली आंच होती है उस पर रख के हमने इसको 5 मिनट दम पे पका लेना है ताकि कीमा और चोंगे आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तमाम मसाले भी इनमें शामिल हो जाएं। 5 मिनट बाद चोंगे पककर तैयार हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे। आप भी इस तरह से चोंगे बनाएं, बिल्कुल कड़वी नहीं बनती हैं और एंजॉय कीजिए। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।